हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। उसमें टॉपिक हमारा होगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से एक या दो नंबर का क्वेश्चन आता है। एक नंबर का तो 100% क्वेश्चन आता ही आता है, और इसमें कभी कभी दो नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, दो क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमें फ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली फ्रैक्शन में हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। Concept of fraction. Types of fraction. सेकेंड हमें बोलना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। थर्ड हमें बोलना है ऑपरेशन ओन फ्रैक्शन। एंड फोर्थ हमें पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ये चार टॉपिक हमें पढ़ने हैं। चार टॉपिक के बारे में हमें इसमें जानना है क्या क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन है, एंड कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से। तो ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो देखते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन ए यूनिट डिवाइड्स इनटू सम पार्ट्स, सम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ होल पार्ट। Like example P by Q, where Q does not equal to 0 and Q represent total number of part and P number of parts out of Q। ठीक है, तो देखते हैं हम एक एग्जांपल से। जैसे कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है और इसके हम 10 पार्ट्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9 और ये एक 10। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पार्ट्स हैं हमारे। 10 पार्ट्स में हमने 3 पार्ट को कलर कर दिया इस तरीके से। 3 पार्ट को हमने इस तरीके से शेड कर दिया है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो शेडेड पार्ट है वो कितना फ्रैक्शन है, इसका कितना फ्रैक्शन है। तो हम क्या बताएंगे, जो ये शेडेड पार्ट है, टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं? 3। टोटल पार्ट हमारे पास 10 है। टोटल पार्ट हमारे पास कितने हैं? 10 है। और ये जो शेडेड पार्ट है वो 3 है। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा 3/10 बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये P/Q की फॉर्म में आ गया। तो यहां पर P क्या है? P नंबर ऑफ पार्ट है आउट ऑफ 10, एंड देन Q क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि P इक्वल टू 3 पार्ट हमने लिए और Q टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं? 10 पार्ट्स। और बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने किया है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा, इसको ही हम बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के एक दो एग्जांपल हम और ले लेते हैं, देखते हैं कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। माना कि एक कोई हमारे पास ये सर्कल है और इसके हमने ये 4 पार्ट किए, ठीक है, और हमने इसके एक पार्ट को शेड कर दिया, ठीक है। और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये जो विदाउट शेडेड पार्ट है ये कितना पार्ट है इसका, टोटल का, टोटल होल का ये कितना पार्ट है। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने? 4। तो 4 को हम बनाते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि Q की फॉर्म में आ गया 4। और उसके बाद जो हमारा P है वो 1 2 3, जो खाली पार्ट है, ब्लैंक पार्ट है, वो है 3। तो इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा वो 3/4 होगा अनशेडेड पार्ट का। और अगर मैं पूछूं कि शेडेड पार्ट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है, मतलब इसमें क्या फ्रैक्शन है शेडेड पार्ट का, शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन होगा वो हमारा क्या होगा? 1 पार्ट शेडेड है और टोटल पार्ट हमारे पास कितने हैं? 4 है। तो ये शेडेड पार्ट का हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हो गया।
अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। बेसिकली हमारे जो फ्रैक्शन के तीन टाइप्स होते हैं, फ्रैक्शन के मेन जो टाइप हैं वो तीन ही हैं। कौन कौन से टाइप हैं? पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जहां पर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, न्यूमरेटर हमारा 3 हो गया और डिनोमिनेटर हमारा 4 हो गया, तो इस टाइप का जो फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। उसमें क्या होता है? हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। लाइक दिस टाइप से हम देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 5/2, तो ये हमारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें न्यूमरेटर क्या हो रहा है? ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो ये हमारा न्यूमरेटर होता है और ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन इस टाइप से लिखा होता है, लाइक 1/2/3, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा ही होता है, बट उसके साथ में एक होल यहां पर संख्या और लगी होती है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है। तो ये मेन 3 टाइप के हमारे फ्रैक्शन होते हैं। इसके अलावा हमारे जो फ्रैक्शंस होते हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, और लाइक फ्रैक्शन होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होते हैं। तो उनके बारे में भी हम जानते हैं वो कौन कौन से कैसे फ्रैक्शन होते हैं। लाइक फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो। लाइक इस तरीके से, जैसे कि 1/2, 3/2, 5/2 etc एक्सेट्रा। तो ये जो है लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है सभी का सेम है। अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, इसको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अलग हो, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो जाए, 5/7 हो जाए। इस तरीके के जो फ्रैक्शन होते हैं वो हमारे कैसे फ्रैक्शन कहलाते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिन सभी फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करने पे इक्वल वैल्यू है, बराबर वैल्यू है। जैसे कि हमने लिखा इसको 1/2, इसको लिख दिया हमने 2/4, और इसको लिख दिया हमने 4/8, और इसको लिख दिया हमने लाइक 3/6 भी लिख सकते हैं। तो ये सब कैसे है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर इन सबको हम सॉल्व करेंगे, इनको रिड्यूस करेंगे, अगर हम इनको रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा? हमारी वैल्यू सबकी इक्वल आ जाएगी। देखते हैं कैसे। जैसे कि ये 1/2 है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2 होगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2 होगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा 1/2 होगा। तो ये सारे कैसे फ्रैक्शन हैं? ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है जिसमें एक से ज्यादा फ्रैक्शन आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, लाइक इस तरीके से 1/2 प्लस
3/4 अपॉन 1/3 प्लस 2/5। इस तरीके से जो फ्रैक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन का मतलब होता है जो चलता रहे, चल रहा हो, मतलब एक जैसा कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इस तरीके का फ्रैक्शन 1/2 प्लस 2 प्लस 5 2 प्लस 2 अपॉन 3, इस टाइप का जो फ्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का ऑपरेशन कैसे कैसे होता है, हम ऐड करते हैं, एडिशन होता है, जैसे कि हमने किया 1/2 प्लस 2/3, इस तरीके से जो हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ क्या होता है, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। और फिर हमारा क्या होगा, इस 2 से हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार डिवाइड होगा, और ये 1 हमारा पहले से यहाँ 1 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर इस 3 से हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे, 2 बार डिवाइड होगा, और 2 यहाँ पर है तो ये 2 हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 3 × 4 डिवाइडेड बाई 6, तो टोटल हमारा जो आंसर आएगा वो 7/6 आएगा। तो ये हमारा एडिशन था फ्रैक्शन का। इसी तरीके से हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन होता है। तो इसी एग्जांपल को लेके हम सब्सट्रैक्शन करके देखते हैं तो कैसे होता है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में क्या है, हमने इसको एग्जांपल ले लिया 1/2 माइनस 2/3, और हमने फिर क्या किया, हमने इसका एलसीएम लिया। इसमें भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर वही प्रोसेस करेंगे, 2 से हमने 6 को डिवाइड किया तो ये 3 आ जाएगा, और इंटू 1, और यहाँ पर माइनस प्लस लगाता, अब यहाँ पर क्या माइनस है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, और 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 और 2 आएगा, और जो 2 हमारा पहले से है तो ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद हम यहाँ आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 6, मतलब हमारा आंसर आएगा -1/6। ये हमारा सब्सट्रैक्शन हो गया। इसमें हमारा आंसर कितना आया, 1/6 माइनस का। हम इसमें एक और एग्जांपल लेके देखते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये एग्जांपल हमारा कैसे होगा। बेसिकली ये दोनों हमारे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। ये दोनों ही हमारे मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसमें हम कर सकते हैं इस तरीके से इसको सॉल्व कि 9 - 8 और प्लस 1/3 माइनस 1/4, और इस तरीके से ये 9 - 8 हो जाएगा हमारा 1, और प्लस फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा हमारा, और इस 3 से हम जब इस 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये साइन हमारा माइनस का है, तो इसमें फिर क्या होगा, इस 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स डिवाइड होगा, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो हमारा बनेगा वो 1 + 1/12 बनेगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/1/12। एक तो ये तरीका हो गया हमारा इसको करने का। एक दूसरा तरीका और है जो इसको सॉल्व करने का, वो क्या तरीका है हम इसको देखते हैं। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को पहले क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 9 × 27 और 28 28/3 माइनस 8 × 32 और 1 33 33/4, ठीक है। अब इसका हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। अब इसका जब हमने एलसीएम लिया तो ये जो है हमारा 12 हो गया, और इसके बाद जो है हमारा, अब ये 12 इससे काटा हमने, ये 4 टाइम्स कट गया, तो हमने यहां पर 4 लिख दिया, माइनस फिर ये हमने 4 से 12 को काटा, ये 3 टाइम्स कटा, 33 × 3 हो गया ये हमारा। तो ये जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो अब ये हो गया 4 × 8 = 32 के 2, और कैरी 3,
और ये हो गया हमारा 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि ये हो गया 112 माइनस 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और डिवाइडेड बाई 12। अब इसमें क्या किया हमने, 112 को पहले माइनस करेंगे 99 से, 112 माइनस 99, तो ये हमने 12 में से 9 गए, बचेंगे 3, यहां पर 0 रह जाएगा, और 10 में से 9 गए तो बचेंगे 1, तो ये 13 आ गया, 13 आ गया, तो ये हो गया 13/12। अब इसको क्या करना है, हमें फिर से मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे 13 को, 13 डिवाइडेड बाई 12, तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम जाएगा, और हमारा जो रिमाइंडर बचेगा तो 1 बचेगा, तो हम इसको लिखेंगे 1/1/12। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस तरीके से करना, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ये हमारा शॉर्टकट तरीका है, ये ज्यादा बेटर तरीका है इसको सॉल्व करने का, आसानी से कम समय में हो सकता है ये सॉल्व। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शन को, सिंपल है। मल्टीप्लाई करने का, जैसे कि हमारा 1/3 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2/4 हो गया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो ये हमारा हो जाता है 2/12। तो इसको फिर से हम रिड्यूस कर लेंगे, ये 2 से फिर से कट जाएगा, तो 1/6, जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/6 आएगा। तो सिंपली हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिवीजन, हम डिवाइड कैसे करते हैं। डिवीजन के लिए मान लेते हैं कि यही हमारा एक एग्जांपल है, मान लो कि हमें इसको 1/3 को डिवाइड करना है 2/4 से, 2/4 से अगर हमें इसको डिवाइड करना है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम जो डिवाइड का साइन होता है उसको मल्टीप्लाई का साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस वाले नंबर को पलट देते हैं, इनवर्स कर देते हैं इसका। तो क्या होगा, जैसे कि ये 1/3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4/2, तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा, हम इसको न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 आ जाएगा, और सॉरी डिनोमिनेटर को हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और न्यूमरेटर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब ये हमारा आ जाएगा, इसको और रिड्यूस करेंगे तो ये जो है हमारा 2/3 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। डिवीजन में हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक ये हो गया 5/10 डिवाइडेड बाई 3/5। अगर इस तरीके से कोई दिया हुआ है तो ये हमारा ये एक और एग्जांपल है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम फिर से क्या करेंगे, इसको हम इन्वर्स करेंगे, इस वाले को हम इन्वर्स कर देंगे, और यहां पर जो डिवीजन का साइन है, जो डिवाइड का साइन है, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन में हम बदल देंगे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम यहां से, तो ये हो जाएगा 5/10 मल्टीप्लाई बाई 5/3, तो ये इसका कितना हो गया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर को ये हो गया 30 और न्यूमरेटर को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये न्यूमरेटर कितना हो गया हमारा, न्यूमरेटर हमारा हो गया 25। तो अब क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर हमारा 25 हो गया, तो अभी ये 5 से कट जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/6, यही हमारा आंसर है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। यहां पर क्या है कि इसमें हम 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन को कंपेयर करके देखेंगे कि हम इसको कंपेयर कैसे करते हैं, इजीली हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या हमारा शॉर्टकट मेथड होगा इसमें, ठीक है। तो माना कि एक एग्जांपल लेते हैं हम 5/8 और 6/9। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों में कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, या तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, या फिर हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है, हम उस मेथड से करेंगे। तो पहले हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखते हैं कि इसमें कैसे, कौन सा जो है वो कितना बड़ा है, ठीक है।
5 को 8 से डिवाइड करेंगे, छोटा है 5, जाएगा नहीं, यानी कि हम यहां पर पॉइंट लगाएंगे और यहां एक 0 बनाएंगे। अब ये चला जाएगा, 8 छंग 48 होते हैं, 8 छंग 48। अब इसके बाद फिर ये 2 छोटा है, फिर 0 बुला लेंगे, 8 दूनी 16, तो ये 62 आ गया। अभी फिर से जा सकता है, लेकिन हम इसको 2 डिजिट तक ही हम कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है 9 से हम 6 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है, जाएगा नहीं, छोटा है, 0 लगा, जगह पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एक 0 बना लेंगे। अब ये कितना हो गया, 9 9 9 9 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63। तो कितने बार जाएगा ये, 6 बार जाएगा, 9 6 54 और 6 बच जाएंगे, फिर से 0 बना लेंगे, फिर ये 6 बार चला जाएगा। तो अगर हम देखें पॉइंट के 2 अंक के बाद जो वैल्यू है वो ये वाली ज्यादा है और ये वाली कम है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फ्रैक्शन है और ये छोटा है इस वाले फ्रैक्शन से। किस तरीके से, 5/8 इज लेस देन 6/9। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट तरीका और होता है, उस तरीके से भी हम करके देखेंगे तो हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। तो हम शॉर्टकट तरीके से देखते हैं, कैसे शॉर्टकट तरीके से देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हम इस 9 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 9 पंजे 45, और अगर हम इस 8 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 8 छंग 48। तो जिस साइड वाला बड़ा आता है वही वाला फ्रैक्शन बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा, 5/8 इज ग्रेटर देन लेस देन 5/8 इज लेस देन 6/9। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कुछ फ्रैक्शंस दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। इसका मतलब भी यही है कि आपको इन फ्रैक्शंस को जो है कंपेयर करके फिर बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है। तो हम इसको आप शॉर्टकट मेथड से करेंगे। अगर पिछले क्वेश्चन में, एग्जांपल में आपको शॉर्टकट मेथड समझ में ना आया हो तो यहाँ पर आपको जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इन दो नंबर्स को, इन दो फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 9 पंजे 45। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है इस वाले फ्रैक्शन से बड़ा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो है इस वाले फ्रैक्शन से बड़ा है, ठीक है। ये हमारा कंपेयर हो गया। अब उसके बाद हम इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 पंजे 15। अब यहां से जो आया, यहां से ये आया 15 और ये यहां से आया 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फ्रैक्शन है इस वाले फ्रैक्शन से भी बड़ा है, ठीक है, इस वाले फ्रैक्शन से भी बड़ा है। तो इसमें हमने इधर ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। अब हमारे पास रह जाते हैं ये दो फ्रैक्शन। इन दो फ्रैक्शन में अगर हम कंपैरिजन निकाल लें तो हमें ये पता लग जाएगा कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है और कौन मिडिल में आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, हम इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 आएगा, इसको और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 6, इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 9। इसका मतलब जो है 2/9 में 1/3 जो है वो बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, मतलब ये सबसे बड़ा हो गया, ग्रेटर सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट, उसके बाद फिर ये, ठीक है। तो सबसे बड़ा पहले हम लिख लेंगे। इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो 5/8 लिखेंगे। 5/8 इज ग्रेटर देन 1/3 और 1/3 इज ग्रेटर देन 2/9। तो ये हमारा कैसा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, घटते हुए क्रम में लिखा है। इसको अगर हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना होगा तो हम सबसे पहले सबसे छोटा वाला लिखेंगे। 2/9 इज लेस देन 1/3 इज लेस देन 5/8। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हुए। लॉन्ग डिवीजन ना करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कंपैरिजन, ठीक है।